हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव लूसेंट का बायोलॉजी का चैप्टर 3 पादप आकारिकी जिसका चैप्टर नाम है। आप इसका ये ऑब्जेक्टिव लूसेंट में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है। चलिए, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन है आपका पादप आकारिकी, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये आपका दिख रहा है पादप आकारिकी। ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, 3 नंबर चैप्टर है। इसका 2 वीडियो आपको पहले 2 चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का आपका पहले वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। देखिए आपका क्या है क्वेश्चन। देखिए ये है आपका क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आप इसे याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हर एक एग्ज़ाम में इससे पूछा जाता है, ये की किताब से। चलिए, आपका ये क्वेश्चन है पहला। हाल ही में देखिए, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। तो मूलांकुर मतलब रेडिकल से अतिरिक्त के किसी भी भाग से विकसित होने वाले पौधे क्या कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपस्थानिक मूल। क्या होगा, अपस्थानिक मूल। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भी अपस्थानिक मूल। चलिए, अगला है आपका मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। देखिए, जड़ें आपकी इस दूसरा क्वेश्चन आपका मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मूसला जड़ें। क्या हो जाएगा, मूसला जड़ें। ये आप देखिए क्वेश्चन ध्यान से और वीडियो को आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है, तो मूसला जड़ें कहलाती है। अगला है आपका श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल मिलती है, तो श्वसन मूल आपको कहाँ मिलती है, यूरिया में मिलती है। कहाँ मिलती है, देखिए ये आपका हो जाएगा श्वसन मूल आपका मिलती है यूरिया में मिलती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है यार। आप प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को देखो और सब्सक्राइब करो वीडियो को, और वीडियो अच्छा ही लगेगा आपको। देखिए, श्वसन मूल मिलती है तो यूरिया में मिलती है। कहाँ मिलती है, यूरिया में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपका। देखिए, चौथा क्वेश्चन है डेहेलिया की जड़ें होती है। डेहेलिया की जड़ें होती है। देखिए, डेहेलिया की जड़ें क्या होती है, तो डेहेलिया की जड़ें होती है कांदिल तथा पुलकित। डेहेलिया की जड़ें होती है कांदिल तथा पुलकित। ऊपरी होरी मूल मिलती है। देखिए, ऊपरी होरी मूल मिलती है, तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्कडिक्स। सी आंसर हो जाएगा आर्कडिक्स। आर्कडिक में देखिए ऊपरी रोही मूल मिलती है आपका आर्कडिक्स में। आर्कडिक्स में इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आर्कडिक्स में। चलिए, छठा क्वेश्चन है आपका श्वसन मूल प्रायः मिलती है। श्वसन मूल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपका न्यूमेटाफोर्स यानी कि श्वसन मूल प्रायः कहाँ मिलती है, तो ये आपका मिलती है मैंग्रोव पादपों में। कहाँ मिलती है, तो मैंग्रोव पादपों में मिलती है। ये आपका न्यूमेटाफोर्स आपका मैंग्रोव पादपों में मिलती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका आर्कडिक्स में विलोमन जड़ें होती है। आर्कडिक्स में विलोमन जड़ें होती है। देखिए, आर्कडिक्स में विलोमन जड़ें होती है। आर्कडिक्स में विलोमन जड़ें होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ होती है, तो नमी अवशोषित करने के लिए। क्या होता है, नमी अवशोषित करने के लिए आपका आर्कडिक्स में विलोमन जड़ें मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है। देखिए, आपका निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। आलू में जड़ नहीं, आलू एक जड़ नहीं है, आलू जड़ नहीं है। जब कि आपका गाजर, शकरकंद, मूली सब में जड़ है, आलू जड़ नहीं है। अगला है आपका स्टील रूट पाई जाती है। अवस्तंभ मूल जिसको बोला जाता है स्टील रूट पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गन्ना में। स्टील रूट गन्ना में। देखिए, गन्ना बहुत ही मजबूत होता है स्टील के जैसा, इसीलिए इसका स्तंभ मूल पाई जाती है, तो गन्ना में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका स्तंभ मूल होती है, स्तंभ मूल एक होता है अवस्तंभ मूल, तो गन्ना हो जाएगा, और स्तंभ मूल हो जाएगा। स्तंभ मूल होती है, तो स्तंभ मूल होती है आपका कहाँ होती है, तो स्तंभ मूल हो जाता है आपका, ये डी हो जाएगा आंसर। अवस्थानिक जड़ें में क्या हो जाएगा, अवस्थानिक जड़ें में हो जाएगा।
जड़ें विकसित होती है, जड़ें विकसित होती है। देखिए आपका जड़ें विकसित होती है तो कहाँ होती है? जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। जड़ आपका जो जड़ है किसी भी पौधे का, जो मूलांकुर से आपका विकसित होता है। कहाँ से विकसित होता है? मूलांकुर से विकसित होता है, मूलांकुर से विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गाजर में, गाजर है एक, गाजर क्या है? तो गाजर एक तना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। गाजर एक जड़ है। गाजर एक जड़ है। गाजर क्या है? तो गाजर एक जड़ है। गाजर एक आपका जड़ है। क्या है? गाजर एक आपका जड़ है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे का एक प्रमुख अवशोषक अंग है? देखिए पौधे का अवशोषक अंग है, आपको डायरेक्ट आपका पौधे का अवशोषक अंग है कौन है इसमें से? देखिए आपका इसमें से केवल जड़ पौधे का अवशोषक अंग है। जो जड़ है जो पानी को सोख लेता है, तो इसका जड़ हो जाएगा। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? देखिए आपका बरगद है, देखते होंगे आप, तो बरगद के पेड़ से जो तना मोटा मोटा लटका होता है, उस मोटे जड़ को क्या कहते हैं? तो उस मोटी जड़ को आपका क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहते हैं। क्या कहेंगे? स्तंभ मूल कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको स्तंभ मूल कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? गलत अभी पूछा जा रहा है आपका, कौन सा गलत है? तो ये होगा आपका, गलत हो जाएगा ये आपका। ये स्क्वायर जड़ क्या है? प्याज नहीं है। स्क्वायर जड़ प्याज नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सब ये सही है। ये आपका कुंभी रूप जड़ सलजम हो जाएगा सही। तुर्क रूपी जड़ मूली सही हो जाएगा। श्वसन मूली जड़ मैंग्रोव पौधे, ये सही हो जाएगा आपका। सिर्फ ये गलत हो जाएगा, स्क्वायर मूर जड़ प्याज, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन मूल पाई जाती है, तो श्वसन मूल आपका पता कहाँ पाई जाती है? तो श्वसन मूल आपका पाई जाती है कहाँ? तो राइजोफेरा में। देखिए श्वसन मूल पाई जाती है आपका राइजोफेरा में। श्वसन मूल पाई जाती है आपका राइजोफेरा में पाई जाती है श्वसन मूल। अगला क्वेश्चन है आपका, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? देखिए आपका पान की लता होता है, पान की लता आप देखेंगे तो पान की लता में बनने वाली जड़ होता है, क्या होता है? अरोही जड़ होता है। पान की लता में अरोही जड़ होता है, मतलब ये आपका ऊपर की ओर उड़ते उड़ते जाएगा, तो ये हो गया पान की लता में अरोही जड़ होता है। अगला है आपका, आलू का खाने योग्य भाग क्या होगा? तो आलू के खाने योग्य भाग हो जाएगा आपका, बताइए, आलू का खाने योग्य भाग हो जाएगा आपका तना। क्या हो जाएगा? तना। आलू के खाने योग्य भाग हो जाएगा आपका तना। आलू के खाने योग्य भाग हो जाएगा आपका तना, हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्णकाय स्तंभ एक रूपांतर है। देखिए वर्णकाय, देखिए ये क्वेश्चन है आपका अगला, वर्णकाय स्तंभ एक रूपांतर है, तो किसका हो जाएगा? वर्णकाय एक रूपांतर है आपका, किसका हो जाएगा? तना का। किसका हो जाएगा? तना का हो जाएगा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, पर्णकाय स्तंभ। देखिए वो नागफनी जो आपका राजस्थान में उगती है, मतलब मरुस्थलीय स्थानों पर उगती है, तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ में। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो निम्नलिखित में से कौन एक तना है, आप बताइए कौन सा एक तना होगा? तो निम्नलिखित में से आलू एक तना है। क्या हो जाएगा? आलू एक तना होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ होता है? देखिए पत्ता गोभी है आपका, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ होता है? तो पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह आपका होता है पत्तियाँ में। कहाँ होता है? पत्तियाँ में होता है। अगला है आपका, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। देखिए आलू है जो आपका भूमिगत रूपांतर तना होता है, जिसे कहा जाता है कंद। आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहा जाता है आपका कंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शकरकंद का कंद। शकरकंद का कंद है जो तना का रूपांतरण नहीं है, बाकी सब आपका तना का रूपांतरण था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तना है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तना है? देखिए आपका तना की बात आती है तो आपका अदरक एक तना है। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तो अदरक एक तना है। इनमें से कौन पराकंद का उदाहरण? देखिए आपका अलग अलग क्वेश्चन है, पराकंद का उदाहरण कौन है? तो पराकंद का उदाहरण कौन है आपका? अदरक। पराकंद का उदाहरण क्या होगा? अदरक, और तना भी है अदरक में है। अगला है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना हो जाएगा, कौन सा रूपांतरित तना है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? आलू। रूपांतरित तना हो जाएगा आलू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, रूपांतरित तना है तो आलू है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अब आते हैं आपका 28वां क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होती है? देखिए किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या इसका हो जाएगा? सिकोदविद। सिकोदविद क्या आंसर हो जाएगा? सिकोदविद। सिकोदविद। कैक्टस में सूल किसकी उदाहरण रूपांतर है? देखिए कैक्टस आपका अगला है, कैक्टस। कैक्टस में सूल में किसकी रूपांतरण है? कैक्टस सूल में किसकी रूपांतरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पत्ते में। किसका हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, पत्ते में। अगला है आपका, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपका बहुत ही जो क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए? तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी होता है। अगला है आपका, वो पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए एक ऐसा पौधा जिसमें कभी पुष्प नहीं बनता है क्या कहलाता है? तो आपका कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा? वो आपका कहला जाएगा क्रिप्टोगैम्स। क्या हो जाएगा? क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स ऐसा पौधा जिसमें फूल नहीं होता है कहलाता है क्रिप्टोगैम्स। क्या कहलाता है? क्रिप्टोगैम्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है आपका? सभी चारों चक्र। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र हो जाएगा। पुष्प के जनन चक्र क्या है? तो पुष्प के जनन चक्र हो जाएगा आपका पुमंग और जयंग। पुष्प के जनन चक्र में क्या आंसर हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा पुमंग और जयंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंग फूलों के बारे में सही है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंग फूलों के बारे में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34 का बी। उनमें पुंकेसर और अंडाप दोनों होते हैं। उनमें पुंकेसर और अंडाप दोनों होते हैं। उभयलिंग पुष्पों के बारे में ये सही है आपका बी आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, कुरिंजीर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, कुरिंजीर पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने के कारण क्या होता है? देखिए एक कुरिंजीर पुष्प है जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। इसका क्या कारण है आपका? जो इसका कारण हो जाएगा आपका, क्या कारण है इसका? इसका कारण है फ्लोरिजिन का शराब। फ्लोरिजिन का शराब इसका सी आंसर हो जाएगा। फ्लोरिजिन का शराब के कारण 12 वर्ष में एक बार कुरिंजीर का पुष्प खिलता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है बताइए? संसार का सबसे छोटा पुष्प है गुल्फिया। बुल्फिया क्या है? बुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है। और फूलगोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? देखिए आपका फूलगोभी जो सब्जी होता है उसमें पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? क्या है? तो उससे क्या कहा जाते हैं? उससे कहा जाता है आपका, बताइए? उसका कहा जाता है ताज़ा पुष्प समूह। ताज़ा पुष्प समूह। अगला क्वेश्चन है आपका, संसार का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है क्या है? रेफेसिलिया। क्या है? रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया। देखिए आपका रेफ्लेसिया है जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे छोटा बुल्फिया है, सबसे छोटा बुल्फिया पुष्प, और सबसे बड़ा पुष्प आपका रेफ्लेसिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग। तो जीवन चक्र की दृष्टि से देखिए आपका BPSC 1995 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा जड़। क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका 39 के हो जाएगा ये पुष्प हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो पुष्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पराग कोश से वर्तिक तक पराग का हस्तांतरण क्या कहलाता है? देखिए पराग कोश से वर्तिका तक पराग का हस्तांतरण क्या कहलाता है? तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा 40 का परागन। क्या हो जाएगा? 40 का आंसर सही हो जाएगा बी, परागन।
चलिए 40 का आंसर सही हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है। 40वां क्वेश्चन है, एनीमोफिली परागन है। तो ये एनीमोफिली परागन क्या है? तो एनीमोफिली कैसा परागन है? तो आपका एनीमोफिली परागन है आपका किसका? वायु परागन है। किसका? वायु द्वारा जो परागन होता है, वायु द्वारा जो परागन होता है उसे कहा जाता है एनीमोफिली परागन। अगला है आपका एंटोमोफिली क्या होता है? एंटोमोफिली परागन कैसा है? तो एंटोमोफिली परागन है आपका क्या? तो कीटों द्वारा। देखिए अब जब एंटो बोलेगा तो कीट हो जाएगा, और जब एनी बोलेगा तो आपका वायु हो जाएगा। एनी वायु और एंटो कीट। चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? जो चमगादड़ है उसका द्वारा परागन जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो चमगादड़ द्वारा परागन हुआ है उसे कहते हैं क्या? देखिए इसको कहते हैं, देखिए चेरिट्रोफिली। चमगादड़ द्वारा आपका जो परागन होता है उसे कहा जाता है चेरिट्रोफिली। क्या होता है? चेरिट्रोफिली। चमगादड़ द्वारा परागन को कहा जाता है चेरिट्रोफिली कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जूफिली परागन होते हैं। जूफिली परागन होते हैं आपका तो जंतुओं द्वारा। जू माने जंतु, जंतुओं का जो परागन होता है उसे क्या कहते हैं? जूफिली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों द्वारा, देखिए जो पक्षी होते हैं उनके द्वारा परागन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो उसके द्वारा एंथ्रोलॉजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को एंथ्रियोफिली कहेगा। सॉरी, पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को एंथ्रियोफिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो जल माने हाइड्रा। तो जल द्वारा परागन को क्या जाता है, क्या कहेगा? तो हाइड्रोफिली कहेगा। जल द्वारा परागन की प्रक्रिया को कहेगा हाइड्रोफिली कहेगा। जो परागन बंद पुष्पों में होता है वो क्या कहलाता है? जो परागन, देखिए जो परागन बंद पुष्पों में होता है वो क्या कहलाता है? तो जो परागन बंद पुष्पों में होता है वो उसे कहते हैं काली एस्टेगोमी। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, काली एस्टेगोमी आपका बंद परागन में कहलाता है। बंद पुष्पों में परागन कहलाता है, काली एस्टेगो में कहलाता है। पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। देखिए पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। तो बताइए 48वां का आंसर हो जाएगा अच्छी संतान पर परागन लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण होता है, अच्छी संतान होता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है, बताइएगा वर्तिका। देखिए वर्तिकाग्र सदैव खुदरा एवं चिपचिपा होता है। किस कारण होता है? तो वर्तिकाग्र हमेशा खुदरा एवं चिपचिपा होता है। क्यों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कीट प्रगतिक पुष्पों में होता है। क्यों होता है? कीट प्रगतिक पुष्पों में होता है। घेंघे द्वारा परागन क्या कहलाता है? देखिए आपका घेंघा होता है जो समुद्र में पाया जाता है। घेंघे द्वारा परागणन क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका सही हो जाएगा मेलेकोफिली। क्या हो जाएगा? मेलेकोफिली इसका सही आंसर हो जाएगा। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्पों में परागन आपका कीट द्वारा होता है। सुगंधित पुष्पों में परागन आपका कीट द्वारा होता है। परागन है, देखिए परागकण क्या है? तो परागकण क्या है? तो उसका देखिए आंसर हो जाएगा परागकण क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपूर्ण विकसित नर युग्मोफिद। क्या होता है? परागकण क्या है? तो अपूर्ण विकसित नर युग्म कोविद। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो मादा पुष्प के किस भाग में आपका निषेचन होता है? तो मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय में। मादा पुष्प के अंडाशय में आपका निषेचन होता है। निषेचन क्या है? तो निषेचन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, निषेचन क्या है? तो निषेचन एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन आपका निषेचन क्रिया कहलाता है। अगला है आपका निषेचन के पश्चात बीजों का
बीजवरण विकसित होते हैं। देखिए निषेचन, ये आपका निषेचन के पश्चात बीजों के बीज का विजरण विकसित होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 55 है आपका 55 का सही हो जाएगा आपका अध्यावरणों से। क्या हो जाएगा? अध्यावरणों से। क्या हो जाएगा? अध्यावरणों से। द्वि निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका, बताइए। तो इसका हो जाएगा आवृत बीजों द्वारा। क्या हो जाएगा? आवृत बीजों का मुख्य लक्षण है द्वि निषेचन का। अगला है अनिषेक जनक। देखिए अनिषेक जनन क्या होता है? तो अनिषेक जनन आपका हो जाएगा, क्या होता है? अनिकेक जनक होता है आपका, देखिए अनिकेशक जनक होता है आपका सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अनिकेशक जनक होता है आपका सी। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन होता है। निषेचन के बिना फल को विकसित को क्या कहा जाता है? देखिए निषेचन के बिना फल के विकसित को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? कि बी हो जाएगा इसका सही आंसर आर्थोस्कॉर्पी। क्या हो जाएगा? आर्थोस्कॉर्पी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पैंथ्रोस्कोपी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पैंथ्रोस्कोपी। ये आपका लिखा हुआ है लिखा हुआ है पैंथ्रोस्कोपी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये लिखा हुआ है आपका, पता नहीं चल रहा, ये प है पैंथ्रो और ये है आपका न है पैंथ्रोस्कोपी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए ये आपका लिख देते हैं। देखिए आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो ये आपको लिख दे रहे हैं आपका कॉफ़ी। अब तो ये पता चल रहा होगा कॉफ़ी, पैंथ्रोस्कोपी हो जाएगा आंसर इसका सही। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक फल अनिषेक फलनीय है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फल एक अनिषेक फलनीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केला। क्या हो जाएगा? केला फल अनिषेकनीय फल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका गूदेदार थैलेसियम किसमें खाने योग्य होता है? देखिए गूदेदार थैलेसियम किसमें खाने योग्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी सेब में होता है गूदेदार थैलेसियम खाने योग्य भाग होता है। इनमें से कौन सा सत फल, देखिए आपका कौन सा सत फल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी एक सत फल है। डी हो जाएगा कौन सा सत फल है? तो डी ये आम हो जाएगा भाई, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आम। 61 का आपका हो जाएगा सी आम। कौन सा एक सत फल है? तो ये हो जाएगा आम जिसमें आपका बीज होता है वो सतफल होता है। देखिए जिसमें बीज होता है वो सतफल होता है, तो आम हो जाएगा एक सतफल हो जाएगा आम। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका एक सतफल परिवर्तित होता है। देखिए आपका एक सतफल होता है जो परिवर्तित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 62 का ये अंडाशय से। देखिए 62 का एक अंडाशय से होता है सतफल, तो परिवर्तित हो जाता है अंडाशय होता है। आभासी फल का उदाहरण है। देखिए आभासी मतलब जो आपका आभासी फल होता है जो अमरूद होगा, आभासी फल हो जाएगा अमरूद हो जाएगा। क्या होगा? आभासी फल आपका अमरूद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका नारियल तथा आम के फल होते हैं। देखिए नारियल तथा आम के फल होते हैं, क्या होते हैं? तो नारियल तथा आम के फल क्या होते हैं? आपका 64 का आंसर हो जाएगा नारियल तथा आम के फल होते हैं सी हो जाएगा इसका ड्रूप। क्या होता है? ड्रूप। नारियल तथा फल के आम होते हैं, क्या होते हैं? तो ड्रूप हो जाएगा इसका आंसर ड्रूप हो जाएगा।
अगला है आपका पके हुए आम को खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। देखिए पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? मध्य फल बीती। मध्य फल बीती मतलब बीच का जो फल खाते हैं जो होता है। नारियल का खाने योग्य भाग क्या कहता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो नारियल के खाने योग्य भाग को आपका कहता है भ्रूण पोष, जो मतलब अंदर में रहता है उसको भ्रूण पोष कहा जाता है, तो भ्रूण पोष हो जाएगा। लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो लीची का खाने योग्य भाग एरिल कहलाता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा रहता है क्वेश्चन। लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लीची का खाने योग्य भाग एरिल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग। प्रश्न है आपका सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा? तो सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग जो होगा आपका मसल पुष्पासन। क्या हो जाएगा? मसल पुष्पासन। अगला है आपका फलों का वह भाग जिसमें लीची को रखा जा सकता है। तो फलों का वह भाग जिसमें लीची को रखा जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका 69 का सी, नट। लीची को रखा जा सकता है तो नट हो जाएगा। नट एक खाने वाला पदार्थ है जिसको फलों का योग लीची को नट में रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? एक लक्षण तने के रूपांतरण का संकेत है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आलू के आँख का पाया जाना। आलू में आँख पाया जाता है तो इसका लक्षण है कि रूपांतरण का एक संकेत है। अगला है आपका अनानास किस प्रकार का फल है? तो अनानास आपका फल है साइकोनस। अनानास आपका साइकोनस एक प्रकार का फल है, अनानास साइकोनस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा योग सुमेलित है? तो देखिए आपका निम्नलिखित में कौन सा योग सुमेलित है? तो आपका हो जाएगा केला बेरी। केला बेरी एक सुमेलित है, बाकी सब गलत है आपका। केला बेरी सुमेलित है आपका। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन के द्वारा पौधों के प्रवर्धन में योगदान नहीं देता है? तो कौन सा कारक है जो बीजों के प्रकीर्णन के द्वारा पौधों पादपों के प्रवर्धन का योगदान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी का भाग। क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका हो जाएगा। नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन आपका नाशपाती के खाने योग्य क्या कहलाता है? तो नाशपाती के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? गुद्देदार पुष्पासन। नाशपाती के खाने योग्य कहलाता है गुद्देदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? आपका अगला क्वेश्चन है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साइकस। क्या हो जाएगा? साइकस आपका आरआरबी पटना आरआरबी 2005 में पूछा गया है। पौधे में खाने बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है तो साइकस हो जाएगा। बीज विकसित होता है तो बीज विकसित कहाँ होता है? तो बीज विकसित हो जाएगा आपका कहाँ होता है? तो बीजांड से बीज का विकसित होता है, बीजांड से। भ्रूण किस में मिलता है? अगला क्वेश्चन आपका भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण आपका मिलता है किस में मिलता है? भ्रूण आपका मिलता है किस में? तो आपका बीज में भ्रूण मिलता है। आर्कटिक के बीज होते हैं, तो देखिए आर्कटिक का बीज होता है, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। आर्कटिक का बीज होता है हल्के तथा शुष्क। आर्कटिक का बीज होता है हल्के तथा शुष्क। समानता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? देखिए समानता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आपका प्रकाश को अंकुरण की आवश्यकता नहीं होता है। अंकुरण जो चना आप अंकुरण करते हैं उसके लिए जल हवा ताप को आवश्यकता होती है, जो कि आप रखा जाता है, लेकिन प्रकाश के अंकुरण के लिए आवश्यकता नहीं होती है। सजीव पराचक अंकुरण सजीव पराचक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 80 का बी, राइजोफेरा। क्या हो जाएगा? राइजोफेरा। अगला क्वेश्चन आपका आधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। देखिए आधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मक्का। आधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है मक्का में। आधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है मक्का में। भूमापोरिक अंकुरण पाया जाता है। भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है, तो भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है आपका कहाँ पाया जाता है? डी, उसको हो जाएगा अरंडी का
एक अरंडी होता है, उसमें पाया जाता है। भूम पोरिक अंकुरन पाया जाता है, अरंडी में पाया जाता है। अगला है आपका पौधों में पृथित अंकुरन, क्या क्या अभिप्राय है, मतलब पौधों में पृथित अंकुरन क्या होता है, तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। क्या हो जाएगा, जनक वृक्ष पर लगे हुए पौधे के फल के बीजों के भीतर हो जाएगा। अगला है आपका घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घाट में रूपांतरित होता है, तो घटपर्णी हो जाएगा आपका पत्ता। घटपर्णी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पत्ता हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक कीटाहारी पादप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कीटाहारी पादप है, तो क्या हो जाएगा कटपर्णी। क्या हो जाएगा कटपर्णी, इसका सही आंसर हो जाएगा कटपर्णी इसका सही। क्वेश्चन है बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है, तो आपका बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है, तो आपका इसका हो जाएगा सही आंसर सी, ठंड एवं शुष्क स्थिति में। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा होगा, तो विश्व का सबसे लंबा पौधा आपका हो जाएगा इकोलिप्टस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे लंबा पौधा आपका इकोलिप्टस हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। घटपर्णी जल बोधित, ये आपका सुमेलित नहीं है। घटपर्णी जलोद्भिद, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका किस पादप में तना संचयन तथा चीर कलित का कार्य करता है। देखिए आपका किस पादप में तना संचयन तथा चीर कलित का कार्य करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा हल्दी हो जाएगा इसका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। चलिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।